नमस्कार, ज्ञान सुविधा चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियोस में हमने मनुष्यता कविता का पाठ किया था, उसे समझा था और अभ्यास प्रश्न किए थे। आज हम एमसीक्यूज करेंगे। पहला प्रश्न है, मर्त्य और मृत्यु का क्या अर्थ है? मर्त्य का अर्थ होता है नाशवान, अर्थात जिसका विनाश निश्चित है या जो नश्वर है, और मृत्यु का अर्थ होता है मौत या मरण। तो सही उत्तर होगा बी, नश्वर और मौत। अगला प्रश्न, हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। इस पंक्ति का अर्थ है, यहाँ जो चॉइसेस दी गई हैं उनमें 3 चॉइसेस सही लग रही हैं, तो इसीलिए आपको बहुत सतर्क होकर सही उत्तर चुनना है। जैसे कि परोपकारी लोगों की सुमृत्यु होती है। सार्थक जीवन से सुमृत्यु संभव है, ये भी ठीक है। सुमृत्यु के बिना जीना और मरना बेकार है, ये सबसे सही उत्तर है इस पंक्ति के अनुसार। तो डी हुआ आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? उदार मनुष्य की, पृथ्वी की, सृष्टि की या फिर ईश्वर की? यहाँ पर एकता की भावना भरने वाले उदार मनुष्य की बात हो रही है, तो इसलिए सही उत्तर होगा ए। चौथा प्रश्न है, अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, इस पंक्ति का अर्थ क्या है? यहाँ ऐसे व्यक्ति की बात करी गई है जो इस सीमाहीन विशाल विश्व में अखंड आत्मभाव अर्थात ऐसा प्रेम की भावना जिसे तोड़ा ना जा सके उसका प्रसार करे, उसकी बात हुई है। इसलिए सही उत्तर होगा बी, जो विश्व में अटूट प्रेम की भावना भरे। बाकी विकल्प सही नहीं है। पांचवा प्रश्न है, अपनी अस्थियों का दान किसने किया था? दधीची, कर्ण, रतिदेव या बुद्ध? यहाँ सही उत्तर के लिए आपको इन सभी कथाओं का ज्ञान होना चाहिए। देवताओं और राक्षसों में युद्ध हो रहा था और देवता तभी विजयी हो सकते थे जब वो ऋषि दधीची की हड्डियों से बना हुआ औजार का प्रयोग करते। ऋषि ने अपनी हड्डियां दान कर दी और देवता विजयी हुए। तो यहाँ सही उत्तर होगा ए, दधीची। अगला प्रश्न, अनादि देह के लिए अनादि जीव क्यों डरे? इन पंक्तियों में अनादि देह का अर्थ है शरीर नश्वर है, आत्मा को मृत्यु का भय नहीं होना चाहिए, आत्मा अमर है, या फिर सभी उत्तर सही हैं। यहाँ पर आपको बहुत ध्यान देना होगा क्योंकि ए, बी और सी तीनों ही इस पंक्ति का अर्थ हैं। लेकिन हमसे सवाल जो पूछा गया है वो है अनित्य देह का अर्थ, तो हमें केवल अनित्य देह का अर्थ बताना है जो कि है ए, शरीर नश्वर है। इसलिए एमसीक्यूज में प्रश्न को सही तरीके से पढ़ना और समझना आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है, सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही। सहानुभूति को महाविभूति माना जाता है क्योंकि सहानुभूति से विश्व में एकता बढ़ती है, कठिनाइयों का सामना करने की हिम्मत आती है या पीड़ा कम हो जाती है। तो यहाँ सहानुभूति से ये तीनों ही बातें होती हैं, इसलिए सही उत्तर होगा डी, जो कि सभी सही उत्तर हैं। आठवां प्रश्न है, बुद्ध ने किस बात का विरोध किया? सामाजिक बुराइयों का, नश्वर शरीर का, आपसी भेदभाव का, या फिर ए और बी दोनों? बुद्ध ने समाज में फैली कुरीतियों का विरोध किया था, चाहे वो ऊंच नीच की भावना हो, आपसी मतभेद हो या धर्म के नाम पर आडंबर हो। इसलिए सही उत्तर यहाँ पर होगा ए, सामाजिक बुराइयों का। अगला प्रश्न, हमें किस बात पर गर्व करना चाहिए? धन, संपन्न रिश्तेदारों पर, शिक्षा पर या फिर मनुष्यता पर? इस कविता में मनुष्यता के गुणों पर बल दिया गया है। करुणा, उदारता, परोपकारिता। यदि हम इन गुणों का पालन करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो हमें मनुष्यता पर गर्व होना चाहिए। तो इसलिए सही उत्तर है डी, मनुष्यता पर। 10वां प्रश्न है, मनुष्यता कविता के आधार पर भाग्यहीन कौन नहीं होता है? लोभी व्यक्ति,
असंतुष्ट लोग, उदार व्यक्ति या अधीर व्यक्ति। भाग्यहीन वो व्यक्ति होता है जिसमें पेशेंस नहीं होता, जो अधीर होता है, असंतुष्ट रहता है और अधिक से अधिक पाने की इच्छा में अशांत रहता है। जबकि उदार व्यक्ति इन सभी अवगुणों से दूर होता है। इसीलिए सही उत्तर होगा सी, उदार व्यक्ति। अगला प्रश्न, अनाथ लोगों का साथ कौन देता है? ईश्वर, राजा, गुरु या मित्र? अनाथ वो व्यक्ति होता है जिसके पास कोई मदद के लिए साथ नहीं होता। माँ बाप, रिश्तेदार, मित्र, कोई भी जिसका साथ नहीं देता। ऐसे लोगों की मदद ईश्वर करते हैं। वो किसी भी रूप में आके, राजा, मित्र, गुरु या किसी भी रूप में आके अनाथ लोगों की मदद करते हैं। तो सही उत्तर हुआ ए, ईश्वर। 12वां प्रश्न है, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। अमर्त्य अंक क्या है? मृत्यु की गोद, कीचड़ में, ईश्वर की गोद या कमल में? अमर्त्य का अर्थ होता है जिसकी मृत्यु ना हो सके, जो अमर हो, और केवल ईश्वर ही अमर होता है। मृत्यु के बाद हम सभी को उसी ईश्वर के पास जाना है। इसलिए हमें अपना जीवन अच्छे कर्मों से साफ सुथरा रखना चाहिए, ताकि मृत्यु के बाद हम स्वच्छ होकर उस ईश्वर की गोद में जा सकें। तो इसलिए सही उत्तर है ईश्वर की गोद। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में ईश्वर कौन नहीं है? ईश्वर को हम कई नामों से पुकारते हैं, जैसे कि स्वयंभू, पुराण पुरुष या त्रिलोकनाथ। तो इसलिए यहाँ पे सही उत्तर होगा डी, बंधु, जो कि ईश्वर नहीं है। 14वां प्रश्न, अभीष्ट मार्ग किसे कहते हैं? खुशियों से भरा मार्ग, भय से भरा मार्ग, कठिनाइयों से भरा मार्ग या स्वयं चुना हुआ मार्ग? अभीष्ट मार्ग वो होता है जो हमने अपनी इच्छा से चुना हो। फिर जीवन में कठिनाइयाँ, खुशियाँ, भय ये तो आते ही हैं, लेकिन यदि हमने मार्ग अपने जीवन का अपनी खुशी से चुना है तो उसको तय करने में आनंद आता है। अगला प्रश्न है, अभीष्ट मार्ग पर कैसे नहीं चलना चाहिए? सतर्क होकर, खुशी से, तर्क वितर्क से या मिलजुल कर? अभीष्ट मार्ग हमारी इच्छा से चुना हुआ मार्ग होता है, इसलिए उस पर हमें मिलजुल कर खुशी के साथ सतर्क होकर चलना चाहिए, बिना किसी तर्क वितर्क या वाद विवाद के। तो यहाँ सही उत्तर होगा सी, तर्क वितर्क से। अगला प्रश्न, ये मैथिली शरण गुप्त जी की कृति नहीं है। साकेत, अनुपमा, जयद्रथ वध, यशोधरा? यहाँ अनुपमा के अलावा सारी कृतियाँ मैथिली शरण गुप्त जी की हैं, तो सही उत्तर होगा बी, अनुपमा। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में क्या सही नहीं है? वो राष्ट्रकवि के रूप में विख्यात थे, संस्कृत तथा अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान था, उनके पिता तथा भाई प्रसिद्ध कवि थे, या उनका जन्म राजस्थान के एक गांव में हुआ था? यहाँ पर ए, बी, सी तीनों उत्तर सही हैं, लेकिन उनका जन्म स्थान चिरगांव था, जो कि झांसी उत्तर प्रदेश में है, ना कि राजस्थान में। तो सही उत्तर है डी। अगला प्रश्न है, अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य किस तरह भिन्न है? प्रबल चेतना शक्ति, असहयोग की भावना, स्वयं के हित में सोचना या मृत्यु का भय? सभी प्राणियों को मृत्यु से भय लगता है और वे अपने हित के बारे में भी सोचते हैं, और सभी में असहयोग की भावना भी होती है। लेकिन मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसमें चेतन शक्ति बहुत प्रबल होती है, अर्थात कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस अबाउट हिज थॉट्स, अपने विचारों के बारे में, अपनी फीलिंग्स या एनवायरनमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा जागरूकता होती है। तो यहाँ सही उत्तर होगा ए, प्रबल चेतना शक्ति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही उत्तर छांटिए। कर्ण ने अपना मांस दान कर दिया, दधीची ने भूखे को अपने हिस्से का भोजन दिया, रतिदेव ने अस्थियां दान कर दी, या
बुद्ध ने सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया। यहाँ पर सही उत्तर जानने के लिए आपको सभी कथाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। कर्ण ने अपने कुंडल और कवच दान किए थे, दधीची ने अस्थियां दान करी थी और रतिदेव ने अपने हिस्से का भोजन दान किया था। तो यहाँ सही उत्तर होगा डी, बुद्ध ने सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया। अंतिम प्रश्न है, मनुष्यता कविता में कवि ने किसे सच्चा मनुष्य माना है? अपने लिए जीने मरने वाले, पशु प्रवृत्ति से प्रभावित, परहित में लीन या अभीष्ट मार्ग पर चलने वाले। मनुष्यता के गुणों का पालन करते हुए जो लोग दूसरों के हितों का भी सोचते हैं, उन्हें ही सच्चा मनुष्य कहा जाता है। तो सही उत्तर है सी, परहित में लीन। इसके साथ ही मनुष्यता कविता पर सभी वीडियो समाप्त होते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।